अस्सलामुअलैकुम। कक्षा 6 विषय हिंदी स्वाध्याय पोथी कार्य पुनरावर्तन। बच्चों, हमने आगे 1 से 7 पाठ देख लिए बराबर। आज हम पुनरावर्तन करेंगे स्वाध्याय पोथी में, जिसमें पहला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो हम आगे कर चुके हैं। पहला सवाल है, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए। हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए, तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा। हस्ताक्षर मतलब दस्तखत। गांधी जी ने क्या लिखा, कौमुदी को लिख के दिया ना, तो क्या लिखा। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा, आभूषणों मतलब उसके गहने, उसकी अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तीसरा सवाल, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए। पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वो हमें ज्ञान देती है, अच्छे बुरे का फर्क बताती है, हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है, और जितना हमें पुस्तकों से मिलता है ज्ञान, वो किसी से नहीं मिलता, इसीलिए हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो हम लिखेंगे, पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है, किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है, ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है, पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। आगे देखेंगे हम, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। आज कंप्यूटर युग है, तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। कैसे होती है। कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। आगे देखें, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया। खलीफा एक दिन जो था अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था, उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। न्याय के लिए हसन को खलीफा ने दरबार में बुलाया। आगे देखें, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया। अंधा और बूढ़ा जो भिखारी था, उसको किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी थी और वो रास्ते के बीच में करा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहाँ से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो उसके कटोरे में से रोटी गिर गई थी, वह सब उसके कटोरे में डाल के उसे दी, और जो उसमें से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया। अपनी परीक्षा होने के बावजूद भी देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। तो हम लिखेंगे, अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहाँ से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी, वो कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र ने उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। आगे देखें बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हम परिच्छेद अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। जीवन में खेल बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, समझो। जीवन में खेल बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते, रोज़ खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत करता है, बनाते हैं, और हमारा दिमाग जो है वो तेज करते हैं। जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं। खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है। उनमें हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हमसे कई अच्छी आदतें आप आ जाती है। यह आदतें आगे चलकर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल
पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, जोर देना चाहिए। बराबर। अब हम परिच्छेद समझ चुके हैं जिसमें हमें खेल के बारे में बताया है कि खेल क्यों ज़रूरी है और पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। बराबर। जिससे हमारे अंदर कितनी चीज़ों का जो अभाव होता है वो पूरा हो जाता है। तो हम पहला सवाल देखेंगे, जीवन में खेल क्यों ज़रूरी है। हम देख गए हैं कि खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसलिए जीवन में खेल ज़रूरी है। आगे देखें, खेल के अभाव में क्या होता है। खेल के अभाव में क्या होता है, आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। जो हमने परिच्छेद में देखा कि खेल के अभाव में शरीर जो है वो आलस्य रहता है और भोजन का पाचन भी ठीक से नहीं होता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमज़ोर रहते हैं। आगे देखें, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए। क्यों पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए? तो हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। हम साथियों का ख्याल रखते हैं, इससे हम में अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती हैं। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती हैं। अब हम देखेंगे चौथा सवाल, परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। बच्चों, हम देख गए कि पूरा परिच्छेद जो है वो खेल के बारे में बताया गया है, तो हम क्या उसका देंगे? परिच्छेद का शीर्षक खेल का महत्व या फिर खेल के लाभ। आपको दोनों में से कोई भी शीर्षक देना हो आप दे सकते हैं। बच्चों, ये दोनों प्रश्न के उत्तर आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में सुंदर अक्षरों में समझ के लिखने होंगे। थैंक यू।